बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम हलवा मक्खन मलाई बनाने वाले हैं वो है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। इससे पहले जो हम टॉपिक कवर करके आए हैं वो कौन सा था? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेकिन आज टू डायमेंशन के रिस्पेक्ट से इलास्टिक कोलिजन हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इलास्टिक कोलिजन है इन टू डायमेंशन में। ये टू डायमेंशन का क्या मतलब है? देखिए, अगर तो जो बॉडी है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, या बॉडी सिर्फ वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं बॉडी किस में? वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। सिर्फ एक्स में मूव कर रहा है तब भी वन डायमेंशन, सिर्फ वाई में मूव कर रहा है तब भी वन डायमेंशन में मोशन कर रहा है। लेकिन अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रहा हो, यानी कि एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा हो, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा हो, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है ये टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, यानी टू डायमेंशंस के अंदर मोशन कर रहा है। याद रखना है, ठीक है। तो हम इस वाली मोशन को आज डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात इसमें देखते हैं, नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात क्या है? अब हम आते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस के ऊपर। देखिए, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि ऐसी कोलिजन है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसी कोलिजन कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का मतलब है कि टकराने से पहले पूरे सिस्टम की, दो बॉल्स मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, और काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद पूरे सिस्टम की वो दोनों क्या हो रहते हैं? सेम रहते हैं। और मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का टकराने से पहले बिफोर कोलिजन, और फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का यानी आफ्टर कोलिजन, वो दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगता है। कैसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बॉल हमारे पास है M1, एक बॉल है M2, और ये फोर बॉल्स नहीं है यहाँ पर सिर्फ दो ही बॉल्स है। सही है। बताते हैं ये फोर बॉल्स हमने क्यों बनाई भाई? सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, आफ्टर कोलिजन वाली। तो अभी सिर्फ दो ही बॉल्स हैं, एक M1 है, एक M2 है। अच्छा, जो M1 बॉल है ना वो इस तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी V1, और जो M2 बॉल है वो इस तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी V2। यानी दोनों जो हैं वो किधर मूव कर रही हैं? एक्स एक्सिस में मूव कर रही हैं। ये दोनों क्या कर रही हैं? एक्स एक्सिस में मूव कर रही हैं। और एक्स एक्सिस में मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है। लेकिन एक चीज़ है कि V1 जो है वो ग्रेटर देन है V2 से। क्यों? क्योंकि पीछे वाली बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो आगे वाली बॉल से टकराएगी ना, ठीक है। तो इस वजह से V1 ज़्यादा है V2 से। ओके हो गया। अच्छा, अब जाहिर सी बात है अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो कुछ देर के बाद ये आपस में क्या करेंगी? टकरा जाएंगी। और ये टकराएंगी पता है कैसे? ये हेड ऑन कोलिजन नहीं करेंगी, ये ओब्लीक कोलिजन करेंगी। मतलब कि साइड से टकराएंगी, साइड से। मतलब ये नहीं, हेड ऑन कोलिजन नहीं होगी इसमें। क्या करेंगी? ऐसे साइड से टकराएंगी। आपने देखा होगा कि स्नोकर अगर खेलते हैं आप, तो अगर एक बॉल को दूसरी बॉल से साइड से टकराया जाए तो वो दोनों बॉल्स किस तरह से जाती हैं? एक बॉल इस तरफ चली जाएगी, एक बॉल इस तरफ आ जाएगी। यानी कि दोनों बॉल जो हैं वो उसी एक्स एक्सिस में मूव नहीं करती रहेंगी। टकराने के बाद एक बॉल इधर चली जाएगी, एक बॉल इधर आ जाएगी। सही है। अच्छा, अब अगर आप इसमें देखें कि अगर ये बॉल इसको ऐसे साइड से टकराए तो M2 इधर चली जाएगी, M1 इधर आ जाएगी। अब ये जो M2 की मोशन है, क्या ये सिर्फ एक्स एक्सिस में है? क्या ये सिर्फ वाई एक्सिस में है? नहीं, ये एक्स एक्सिस में भी हो रही है, ये वाई एक्सिस में भी हो रही है। इसका मतलब है ये कौन सी मोशन है? टू डायमेंशनल। M1 जो है ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, क्योंकि इस तरह से आ रहा है। तो कौन सी मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन है। इस वजह से हम इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। ओके हो गया कि मोशन किस में हो रही है? टू डायमेंशंस में हो रही है। एक चीज़ ये याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात इसमें करते हैं मोमेंटम की। याद रखें, जो एनर्जी है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट जो मोमेंटम है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है। अगर इसकी डायरेक्शन होती है तो फिर हम इसके कंपोनेंट्स भी बनाएंगे। अब कंपोनेंट्स किस तरह से बनाएंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले ना इन सब का मोमेंटम लिखते हैं। जो टकराने से पहले बॉल M1 का मोमेंटम है ना वो कितना है? वो है M1v1। और जो बॉल M2 का मोमेंटम है वो कितना है? वो है M2v2। ठीक है, ये कौन से मोमेंटम है? टकराने से पहले M2v2। डन हो गया। अच्छा, अब ये जो M1 बॉल है ये इस तरफ जा रही है और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ये बन रहा है, इसको आप नाम दे लें θ1 का।
और ये जो एंगल है ना, इसको आप नाम दे लें थीटा 2 का, जो बॉल m2 बना रही है, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी इस तरफ है ना, तो इस वजह से इसका एंगल कितना थीटा 2 है। और अगर m2 इस तरफ जा रही है तो ये आफ्टर कुलेयन है, तो इसमें जो वेलोसिटी पहले इसकी v2 थी ना वेलोसिटी, अब कितनी होगी, v2 प्राइम हो जाएगी। और m1 जो है वो इस तरफ आ रही है टकराने के बाद, तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 प्राइम, यानी आफ्टर कुलेयन वाली वेलोसिटी, v1 प्राइम और v2 प्राइम। v1 और v2 क्या है, बिफोर कुलेयन वाली वेलोसिटीज। एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 ये बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 बना रहा है, सही है। अब यहाँ पर जो मोमेंटम है ना, वो क्या है, वो है m2 v2 प्राइम, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा m1 v1 प्राइम। डन हो गया। लेकिन आपको पता है कि मोमेंटम एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, दोनों एक्सिस में है। तो आप इसके आप दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। कैसे दो कंपोनेंट्स भाई हम इसके बनाएंगे, वो चीज़ देख लेते हैं। दो कंपोनेंट्स आप इसके ऐसे बनाएंगे, एक इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा एक्स एक्सिस का, क्योंकि मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में है ना, तो एक एक्स एक्सिस में इसका बन जाएगा कंपोनेंट, और यहाँ पर एक बनेगा इसका वाई एक्सिस में, ठीक है। ये तो एक कंपोनेंट इसका ये तो दो कंपोनेंट्स बना रही है। और एक्स एक्सिस में जो मोमेंटम होगा, याद रखें थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है ना, वो कॉस थीटा होता है, ठीक है, मतलब उसके साथ कॉस थीटा आता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि ये आपके पास आएगा m2 v2 प्राइम और कॉस थीटा 2 आएगा, ठीक है। और y एक्सिस पे ये आपके पास आएगा m2 और v2 प्राइम और साइन थीटा 2 आएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में m2 v2 प्राइम cos थीटा 2, y एक्सिस में m2 v2 प्राइम sin थीटा 2। डन हो गया। तो यहां पर मोमेंटम कितना है, m1 v1 प्राइम है। अब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि x और y एक्सिस दोनों में है। तो एक इसका कंपोनेंट ये बनेगा, और ये कौन सा होगा, ये होगा m1 v1 प्राइम और cos थीटा 1, क्योंकि थीटा 1 एंगल है। और यहां पर भी इसका एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा, ठीक है, ऐसे। और ये आपके पास क्या होगा, ये होगा m1 v1 प्राइम साइन थीटा 1। बस ये काम आपने डायग्राम में करना है, बाकी मैथमेटिकल तो इसका हलवा मक्खन मलाई है, ठीक है। तो ये इसके ना कंपोनेंट बन गए m2 v2 प्राइम cos थीटा 2, m2 v2 प्राइम sin थीटा 2, m1 v1 प्राइम cos थीटा 1, m1 v1 प्राइम sin थीटा 1। डन हो गया। अच्छा, अब आपने यहां पर ना एक काम करना है। अब काम क्या करना है वो चीज़ देखते हैं। पहले इसमें हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कुलेयन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रह रही है, और जो मोमेंटम है वो भी क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम बिफोर कुलेयन यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कुलेयन यानी कि फाइनल मोमेंटम। बट क्या मोमेंटम सिर्फ एक्स एक्सिस में है, क्या सिर्फ वाई एक्सिस में? नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है। तो पहले हम एक्स एक्सिस की में निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर हम वाई एक्सिस में निकालेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि एक्स एक्सिस में कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें निकाल लेते हैं, बट बिफोर कुलेयन, क्योंकि पी आई है ना, तो पहले बिफोर कुलेयन देखते हैं। बिफोर कुलेयन में सिर्फ m1 और m2 को देखना है, ये जो दो बॉल्स है इन दोनों को नहीं देखना, कि यही दो बॉल्स हैं जो एक इधर चली गई एक इधर चली गई है। तो पहले इसको देखने हैं, इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस में कितना है। अब ये किधर जा रही है, इस तरफ, m2 भी किधर जा रही है, इस तरफ। तो इनका जो मोमेंटम होगा बॉल m1 का वो होगा m1 v1 और बॉल m2 का होगा m2 v2। ये कुलेयन से पहले का मोमेंटम है एक्स एक्सिस में। अच्छा, अब कुलेयन के बाद क्या हुआ, कुलेयन के बाद याद रखें वाई एक्सिस की तरफ अभी देखना ही नहीं है, भूल जाए कि इसमें वाई एक्सिस भी है। तो m1 v1 m2 v2 बिफोर कुलेयन मोमेंटम बॉल m1 और m2 का। अब टकरा गई हैं, जब टकरा गई हैं किधर चली गई किधर चली गई, तो अब इनका एक्स एक्सिस में देखना है, तो आपने सिर्फ इन दोनों को देखना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस है m2 की रिस्पेक्ट से, ये m1 की रिस्पेक्ट से, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे एक मोमेंटम तो आपके पास होगा m1 v1 cos थीटा 1 ये वाला, और v1 प्राइम m1 v1 प्राइम cos थीटा 1, और एक ये है प्लस, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो प्लस आएगा दरम्यान में m2 v2 प्राइम cos थीटा 2। ओके हो गया, ये आपके पास ना मोमेंटम आ जाएगा तो एक्स एक्सिस में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में कितना है भाई, वाई एक्सिस में तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे वाई एक्सिस। अब आपने एक्स एक्सिस को भूल जाना है,
ठीक है, पहले आप वाई एक्सिस को भूल गए थे, अब आपने एक्स एक्सिस को भूल जाना है। ठीक है, सिर्फ वाई को देखना है। अब अगर मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखें वाई एक्सिस में, बिफोर कोलिजन का क्या मतलब है, टकराने से पहले, और टकराने से पहले ये दोनों बॉल किधर जा रही हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रही हैं, मतलब सिर्फ ऐसे स्ट्रेट जा रही है, वाई में तो जा ही नहीं रही टकराने से पहले। ये तो टकराने के बाद है किधर चली गई, किधर चलेगी ना। तो टकराने से पहले वाई एक्सिस में बॉल m1 का मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, और बॉल m2 का मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बट पी टकराने से पहले। बट क्या फाइनल मोमेंटम में भी जो है वो बॉल m1 और m2 का जो मोमेंटम है वाई एक्सिस में वो 0 है? नहीं, 0 तो नहीं है। इसमें क्या है, यहाँ पर अब ये वाई एक्सिस आपने देखें, इस पे अब m1 का जो मोमेंटम है वाई एक्सिस में टकराने के बाद वो कितना है, m1 v1 प्राइम साइन थीटा 1। आप यहाँ पे लिखोगे m1 v1 प्राइम साइन थीटा 1। ओके हो गया। और इसका जो मोमेंटम है m2 बॉल का वाई एक्सिस में टकराने के बाद वो कितना है, m2 v2 प्राइम साइन थीटा 2। तो आप यहाँ पर लगाएंगे m2 v2 प्राइम साइन थीटा 2। अब दरम्यान में प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे है एक ऊपर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दरम्यान में माइनस आएगा। यहां पर प्लस क्यों आया है, क्योंकि एक्स एक्सिस में जो मोमेंटम है दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इस वजह से दरम्यान में प्लस का साइन आया है। याद रहेगा, इसको याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वाला तो लगा दिया ना, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो यहाँ पर हेडिंग आपने देनी है तो दे ले, नहीं देनी तो नो इशू, सिर्फ इतना वैसा आप लिखते तब ये होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मतलब टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। अब यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट और शैम्पोनेंट कुछ भी नहीं है। क्यों कंपोनेंट शैम्पोनेंट कुछ भी नहीं है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती। अब इसका मोमेंटम आप क्या, अब इसकी आप इक्वेशन आप किस तरह से लिखेंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी, m1 और m2 की टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/2 और m1 v1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब ये क्या है, टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी, बट टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो आपके पास होगी, इसका मैस कितना है, m1 है, और वेलोसिटी इसकी कितनी है, v1 प्राइम है, टकराने के बाद, बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, और इसकी लिए क्या लिखेंगे, 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कि हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की हमेशा बात करते हैं, दो बॉल्स मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, इज इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बट पूरे सिस्टम की मतलब के टकराने के बाद दोनों बॉल्स की मिला के जो काइनेटिक एनर्जी है, ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। तो इस वजह से हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व रहती है, सेम रहती है। ओके हो गया। तो यहाँ पर ना ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है, जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक आई है, पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है, 11th क्लास फिज़िक्स की। लेकिन जब बीएससी उसकी रिस्पेक्ट से मैंने चढ़ाया हुआ ये टॉपिक, ठीक है, बीएससी वाले बच्चों के लिए, बीएस फिज़िक्स वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा और आगे से थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आती है, बट वो आपके लेवल पे उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल पे बस इतने की ही ज़रूरत है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।